खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। क्या कोई किसी के शव के साथ एक ही घर में 1.5 साल तक रह सकता है? शव के साथ रहते हुए भी 1.5 साल पहले मर चुके व्यक्ति को जिंदा बता सकता है? ये दोनों बातें सच हुई हैं, और जब यह सच सामने आया है तो जिसने भी इसके बारे में सुना उसके होश फाख्ता हो गए। दोनों बातें सच हुई हैं, और जब यह सच सामने आया है तो जिसने भी इसके बारे में सुना उसके होश उड़ गए। दरअसल कानपुर में एक इनकम टैक्स अधिकारी की कोरोना काल में वायरस से संक्रमित होने के बाद मौत हो गई थी। अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था, लेकिन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे उनके माता पिता को अचानक लगा कि मृतक की पल्स चल रही है। उन्होंने उसकी अंत्येष्टि कैंसिल कर दी और शव को घर पर ही रख दिया। 1.5 साल तक किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि दंपति अपने बेटे के शव के साथ रहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शिकायत के बाद पुलिस ने जब उनके घर पर छापा मारा तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गए। युवक का शव बिस्तर पर आराम से लिटा कर रखा गया था। यह पूरा मामला कानपुर के रावतपुर इलाके का है। यहाँ के रहने वाले विमलेश कुमार अहमदाबाद में आयकर विभाग के असिस्टेंट अकाउंटेंट थे। 18 अप्रैल 2021 को कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 4 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी। विमलेश कुमार के पिता का कहना है कि वह अपने बेटे के शव को घर पे ले आए थे और अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे थे। तभी उन्होंने देखा कि बेटे की धड़कन चल रही है। उन्होंने सोचा कि वह कोमा में है और इसलिए उसे घर में रख लिया। विमलेश की पत्नी मिताली भी बैंक में अधिकारी हैं। मृतक के माता पिता उन्हें विमलेश को कभी देखने नहीं देते थे। इसके बाद मिताली ने इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद कानपुर सीएमओ को मामले का सच पता करने को कहा गया। सीएमओ पुलिस टीम के साथ मौके पर जांच करने पहुंचे तो पूरा सच सामने आया। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल ने विमलेश का डेथ सर्टिफिकेट तभी जारी कर दिया था, लेकिन माता पिता उसे मृत मानने को तैयार नहीं थे। टीम जब यहाँ पर आई है पहले तो उन्होंने घुसने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, अभी हमारे आदमी की सांस चल रही है, ठीक है। जब वहाँ पे चूंकि वो ऑलरेडी कैडबरी कंडीशन में है, कैडबरी का मतलब जो ये कि डेथ काफी समय पहले हो चुकी है, लगभग साल भर से पहले ही डेथ हो चुकी होगी। और उसके बाद जब यहाँ देखा तो ये लोग जो है चीज को मानने को तब भी तैयार नहीं। हमारे साथ में एसीपी साहब संबंधित जो है श्री दिनेश शुक्ला जी सामने मौजूद हैं, साथ में हैं। ये भी आए, इनको भी यहाँ पे जो है डीसीपी वेस्ट साहब ने भेजा। तो सुनिए, यहाँ पर जब घर वाले अब भी मानने को तैयार नहीं है, तो अब चूंकि ये क्लियर करने के लिए कि ये कह रहे हैं कि धड़कन चल रही है, ठीक है। हमारी टीम ने जब जांच की तो उसमें कोई पल्स नहीं, कोई जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी कोई मूवमेंट नहीं किसी तरीके का। तो टीम ने जो है जब इन्होंने कहा कि नहीं सांस चल रही, वो धड़कन चल रही, तो इसको क्लियर करने के लिए कि भाई सांस चल रही, धड़कन चल रही है या नहीं, ये जिंदा है, मौजूद हैं, मर चुके हैं, डेथ हो चुकी, इसके लिए मैंने हाईलाइट जांच के लिए भिजवाया एम्बुलेंस। जी, वो कैडबरी कंडीशन में है, बिल्कुल सर। किसी फ्रीजर में था, क्या था? इन्होंने बॉडी को तख्त पे लिटाए हुए थे और ऊपर चादर उड़ाए थे, नीचे जो है हाँ उसमें जो है अब जो भी इन्होंने केमिकल यूज किया हो मुझे नहीं पता है, जो भी हाँ, लेकिन कैडबरी कंडीशन में है, कैडबरी कंडीशन में है, ठीक है। और पूरा एकदम वो इसीलिए चूंकि अब यहाँ हम लोग जानते हैं, हमारी टीम ने बताया कि वो ऑलरेडी मतलब डेड है। विमलेश के पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें इस बात की एकदम जानकारी नहीं थी कि दंपति अपने बेटे के शव के साथ रहते हैं। उनके घर से कभी शव की बदबू भी नहीं आई थी। 2 मकान छोड़ के 3 मकान छोड़ के मेरा मकान है, लेकिन कभी इनकी बदबू नहीं आई। इनके मकान से 1.5 साल से रखा है कोमा में। हमारा ये कहने का जो डेथ सर्टिफिकेट ये मोती अस्पताल का जो दिखा रहे हैं, इसमें ना स्टैंप है, ना डॉक्टर का नाम है, ना सीएमओ का नाम है। जब डेथ सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल से इशू होती है, प्राइवेट अस्पताल से भी इशू होती है, तो उसमें स्टैंप और नर्सिंग होम का नाम, अस्पताल, डॉक्टर का नाम, ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अंकित होता है। नहीं वो घाट वाले मानेंगे नहीं, या रास्ते में हमारा ये महीने में कि कोमा में आदमी तो 2-2, 3-3 साल भी रहते हैं, लेकिन अब जो हाईलाइट गई है डेड बॉडी, हाईलाइट में जो डॉक्टर वो वहाँ बताएंगे वही बात।